जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको इससे पहले वाले वीडियो में अपडेट भी दिया था कि विराट कोहली जो हैं ओडीआई सीरीज से रूल आउट हो गए हैं। कल जो हम डिस्कशन कर रहे थे उसमें ये था सबसे बड़ा पॉइंट कि वैभव सूर्यवंशी को अगर खेलना है तो शुभमन गिल को बाहर होना पड़ेगा टीम से। और ऐसा बहुत कम लग रहा था कि ऐसा हो सकता हो, बट आज पता चला कि शुभमन गिल तो होंगे, बट विराट कोहली बाहर हो गए हैं। तो क्या अब विराट कोहली के बाहर होने पे वैभव सूर्यवंशी को टीम इंडिया में जगह मिल सकती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। बात करेंगे देव सर से हमारे साथ। सर, क्या ये सिचुएशन लाइकली पॉसिबल है कि विराट कोहली का रिप्लेसमेंट वैभव सूर्यवंशी हो? देखिए, ये बहुत बड़ा गैम्बल होगा मेरे हिसाब से क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के अभी तक हमने जो बैटिंग देखी है, हमने सिर्फ़ टी20 क्रिकेट में उनको ज़्यादा परफ़ॉर्म करते हुए देखा है। आईपीएल का पूरा सीज़न वो टी20 क्रिकेट ही खेले थे। लेकिन 50 ओवर क्रिकेट एक डिफरेंट बॉल गेम है, कंप्लीटली डिफरेंट फ़ॉर्मेट है। उसमें इंटरनेशनल डेब्यू करना कितना फ़ेयर होगा वैभव सूर्यवंशी के लिए, ये कहना मुश्किल है क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि वो सिर्फ़ 15 साल उनकी उम्र है। अभी वैभव सूर्यवंशी को ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है इंडिया ए टीम जो खेलने वाली है अगले हफ्ते से श्रीलंका में ट्राई सीरीज़ होने वाली है, ओडीआई ट्राई सीरीज़ होने वाली है, तो उसमें कहीं न कहीं सेलेक्टर्स ये जज करना चाह रहे थे कि वैभव सूर्यवंशी का टेम्परामेंट कैसा है, वो 50 ओवर क्रिकेट खेलने के लिए लायक हैं कि नहीं है। तो जब तक वो ये जो ओडीआई ट्राई सीरीज़ होने वाली है श्रीलंका और अफ़गानिस्तान के ए टीम्स के अगेंस्ट, वहाँ पे जब तक वो परफ़ॉर्म नहीं करते हैं, वहाँ पे अपना दमख़म नहीं दिखाते हैं, वहाँ पे अपना फ़ॉर्म कंटिन्यू नहीं करते हैं, तब तक आई थिंक उनको सेलेक्ट करना ओडीआई सीरीज़ के लिए वो भी अफ़गानिस्तान जैसी स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट ये मेरे ख़्याल से फ़ेयर नहीं होगा। लेकिन कुछ भी पॉसिबल है। अ, वैभव सूर्यवंशी जो हैं ऑब्वियसली हमने देखा कि किस तरह के कमाल के फ़ॉर्म में थे। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऑरेंज कैप जीत जाएँगे, वो भी अपने सेकंड ही सीज़न में। और सिर्फ़ 15 साल की एज में जबकि प्लेयर्स लाइक शुभमन गिल, विराट कोहली, साई सुदर्शन इस जैसे सब प्लेयर्स लोग। दिग्गज को पीछे छोड़ के वैभव सूर्यवंशी जीत जाएँगे। उसके अलावा मतलब उन्होंने सुपर स्ट्राइकर ऑफ द ईयर सीज़न का भी अवार्ड 5 जीता। अवार्ड लिए टोटल। टोटल 5 अवार्ड लिए। 237 के ऊपर का उनका स्ट्राइक रेट था। 72 छक्के मारे थे उन्होंने, किसी भी बैट्समैन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग ने इतने छक्के नहीं मारे हैं एक सीज़न में। तो कहीं न कहीं उनका टेम्परामेंट भी हमने देखा था कि काफ़ी अच्छा रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंट रहा है। जैसे कि हमने देखा था वैभव सूर्यवंशी ने किस तरह से मैच्योर इनिंग्स खेली थी क्वालीफायर 2 में गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट डिफ़िकल्ट पिच था और अपना नॉर्मल गेम छोड़ के उन्होंने एक सँभली हुई पारी खेली थी और मेरे ख़्याल से उनके नॉक के वजह से ही इतना ह्यूज टोटल खड़ा कर पाई थी राजस्थान रॉयल्स। ऑल्दो वो मैच अल्टीमेटली जीत नहीं पाए, शुभमन गिल ने बहुत अच्छा सेंचुरी मारी थी उस मैच में। लेकिन कहीं न कहीं वैभव सूर्यवंशी की मैच्योरिटी भी हमें नज़र आई जो कि रेयर क्वालिटी है 15 साल के क्रिकेटर में, 15 साल के लड़के में। बट वो विराट कोहली के ह्यूज मतलब एक तरह से बूट्स फ़िल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। विराट कोहली ऑब्वियसली ऑलमोस्ट 15,000 रन मार चुके हैं। ओडीआई क्रिकेट में 58 के ऊपर का उनका एवरेज है। वर्ल्ड रिकॉर्ड 54 सेंचुरीज़ हैं उनकी ओडीआई क्रिकेट में। तो एक बहुत बड़ा झटका तो लगा ही है टीम इंडिया को उनके ओडीआई लाइनअप में। लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी डेफ़िनिटली सीनियर इंडिया टीम के सिलेक्शन के लिए बहुत ही करीब हैं क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि बीसीसीआई सेलेक्टर्स जो हैं सैटरडे को मिलने वाले हैं और इस सिलेक्शन कमिटी मीटिंग में टी20आई सीरीज़ जो होने वाली है आयरलैंड के अगेंस्ट इस महीने के एंड में और इंग्लैंड के अगेंस्ट टी20आई सीरीज़ जो होने वाली है अगले महीने 5 मैचेस की श्रृंखला टी20आई की और सितंबर में एशियन गेम्स में भी टी20आई फॉर्मेट में इंडियन टीम खेलने वाली है। उसके लिए टीम का सिलेक्शन होने वाला है। तो सुनने में ये आ रहा है कि वैभव सूर्यवंशी डेफ़िनिटली इन टी20आई टीम्स में से सेलेक्ट हो सकते हैं। अगर आयरलैंड टीम के लिए सेलेक्ट नहीं हुए तो ये ऑलमोस्ट सर्टेन है, 100% सर्टेन हम लोग इसको कह सकते हैं कि एशियन गेम्स जो कि जापान में होने वाले हैं सितंबर में, उसके लिए 100% सेलेक्ट होने वाले हैं वैभव सूर्यवंशी और इंडिया के लिए डेब्यू करेंगे उसमें। अब ये देखना पड़ेगा हमको कि सेलेक्टर्स उनको आयरलैंड और इंग्लैंड सीरीज़ के लिए सेलेक्ट करके
रिस्क लेते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है कि वैभव सूर्यवंशी एक किस तरह का ब्रांड बन चुके हैं। इनफैक्ट टीवी ब्रॉडकास्टर्स स्पेशली इंडिया ए की सीरीज़ जो कि रेयर है उसको का लाइव टेलीकास्ट करने वाले हैं, जो कि अगले हफ्ते से श्रीलंका में शुरू होने वाली है, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट होने वाला है जस्ट बिकॉज वैभव सूर्यवंशी उस सीरीज़ में खेल रहे हैं। तो हम ऑलरेडी देख ही रहे हैं कि वैभव सूर्यवंशी किस तरह का बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। अब उनका सिलेक्शन डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स तो है ही, जबकि अगर मैं बताऊं कि जो सेलेक्टर्स की जो तलवार जो लटक रही है वो इनफैक्ट T20I कैप्टन सूर्य कुमार यादव के ऊपर लटक रही है इस टाइम पे। सूर्य कुमार यादव पे भी तो अपडेट आ गया है सर कि वो जो है आपको एज अ कैप्टन नहीं दिखेंगे और मोस्ट प्रोबेबली टीम इंडिया में भी अब। जी, जी, ये भी अपडेट आ चुका है। सेलेक्टर्स का जो पेशेंस था वो मेरे ख्याल से रन आउट हो चुका है। सूर्य कुमार यादव पे हमने मल्टीपल टाइम्स इस साल बात किया था कि T20 वर्ल्ड कप के दौरान भी किस तरह से सूर्य कुमार यादव का ख़राब फॉर्म बैटिंग के लिहाज से क्या इंडियन टीम को कॉस्ट करेगा। तो अब सुनने में ये आ रहा है कि श्रेयस अय्यर वन ऑफ द फेवरेट्स हैं टू बिकम द नेक्स्ट T20I कैप्टन। LA 28 ओलंपिक्स को देखते हुए 2028 के T20I वर्ल्ड कप को देखते हुए श्रेयस अय्यर आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स हैं अगला कैप्टन बनने के। सुनने में तो ये भी आ रहा है कि गौतम गंभीर संजू सैमसन को प्रेफर कर रहे हैं एज नेक्स्ट T20 कैप्टन, लेकिन सेलेक्टर्स कन्विंस नहीं है क्योंकि संजू सैमसन का जो फॉर्म है इनस्टेबल है, काफ़ी इनकन्सिस्टेंट है। तो आई थिंक श्रेयस अय्यर जो है इस मामले में आई थिंक संजू सैमसन से आगे हैं। एक और नाम आगे आ रहा है जो कि एटलीस्ट हो सकता है कि एज वाइस कैप्टन सेलेक्ट हो जाएं, वो है तिलक वर्मा, मुंबई इंडियंस टीम के बैटर तिलक वर्मा का तिलक नाम भी। वर्मा के स्ट्राइक रेट के साथ भी यही दिक्कत है। स्ट्राइक रेट के साथ यही दिक्कत है, लेकिन एटलीस्ट तिलक वर्मा का ये है कि वो कंसिस्टेंटली रन मार रहे हैं एज़ कम्पेयर टू सूर्य कुमार यादव। वो थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट है बैटिंग वाइज। अभिषेक शर्मा के बाद आई थिंक टॉप 5 या टॉप 10 T20I ICC T20 रैंकिंग्स में अगर कोई बैटर हैं तो वो इस टाइम पे तिलक वर्मा ही हैं। उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंटली T20 वर्ल्ड कप में भी खेला था और उससे पहले एशिया कप में भी आपको याद होगा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट फाइनल भी जितवाया था हमें हाफ सेंचुरी मार के। तो सेलेक्टर्स कहीं ना कहीं काफ़ी इम्प्रेस्ड हैं तिलक वर्मा के कॉन्फिडेंस से, तिलक वर्मा के कैप्टनसी एबिलिटी से। और सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर उनको लीडरशिप पोजीशन मिल जाती है इंडियन टीम में तो कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस टीम में भी शायद उसके भी अगले कैप्टन वही बन सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि हार्दिक पांड्या का टेन्योर एज मुंबई इंडियंस कैप्टन तो 100% ओवर हो चुका है। तो प्लेयर भी ऐसा अगर इंडियन टीम में वो लीडरशिप पोजीशन उनको मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि 2027 में मुंबई इंडियंस के अगले कैप्टन मोस्ट प्रोबेबली तिलक वर्मा ही होंगे। तो देखिए अब हमें पता चल गया है कि वैभव सूर्यवंशी क्या विराट कोहली का रिप्लेसमेंट हो सकते हैं या नहीं। बाकी जो भी अपडेट होगा देते रहेंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।